ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दो बातें भागवत के सार क्या है? एक तो इस तरफ से परब्रह्म परमात्मा से ही सारे सृष्टि निकली है, एक बात आती है। एवरी वन ऑफ देम कौन है? ब्रह्म विष्णु महेश्वर से लेकर सारे जो है प्रजापति लोग, ऋषि मुनि सब, ये तो एक तरफ का है। दूसरे तरफ से कहानियों के द्वारा में साबित कर रहे हैं कि चाहे यमराज हो या इंद्र हो या ब्रह्मा हो, अपने अनुभवों से हमको दर्शा रहे हैं, मतलब कहानियों से, कि उनके ऊपर भगवान है। Therefore, from here also it is told, from here also it is told. Therefore, what we have to understand is, ये सारा जगत भगवान का ही रूप है और भगवान इस जगत से परे है। Therefore, इस जगत को पकड़कर भगवान को पहुंचना है, इसमें नहीं पहुंचना। दिस इज मेन एसेंस, इसको नहीं छोड़ना। फिर उसके बाद जो है कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जिस धर्म या लीगल सिस्टम को लेकर मैं ये काम कर रहा हूं, ये सारा भी भगवान ने दिया है। फिर स्वयंभु नारदा शंभु कुमार कपिला मनु प्रहलाद जनक भीष्म बले वैयासकी वयम द्वादश एते विजानीमः धर्मम भागवतम। भगवान का जो उत्तम धर्म जो है भागवत धर्म का, सिर्फ ये 12 लोग ही ठीक तरह से जानते हैं, बाकी सब व्यावहारिक धर्म आध्यात्मिक वाला धर्म जानते हैं। अदर्स डोंट नो के यमराज खुद कहते हैं। फिर कहते हैं एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृतः। देयरफॉर परम धर्म क्या है? पुंस लोगों का, मनुष्यों का भक्ति योगो भगवती, भगवान में भक्ति योग। और उसका सुलभाति सुलभ उपाय क्या है? भगवान नाम और तन्नाम ग्रहणादि भी। तो सारे साधना है, नाम पर रुकना नहीं, फिर नाम का भी स्मरण करना है, पूजा इत्यादि भी करनी है, जपादि भी करना है, स्तोत्रों को भी पढ़ना है, भजन भी करनी है, कथाएं भी कहनी भी है और सुननी भी है, फिर उनका गुणों का स्मरण भी करना है और भगवान के स्वरूप का ध्यान भी करना है। दिस इज द ओनली जॉब वी हैव टू डू। वो इसमें कन्विक्शन आना है। प्रॉब्लम इज कन्विक्शन आने तक, फिर थोड़ा अभ्यास होने तक। वंस दैट हैपेंस देन देयर इज नो गोइंग बैक, डाइग्रेशन नहीं है, यू आर ऑन द पाथ। फिर नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्रगाः। यम दूताओं को यमराज जी कहते हैं भगवान नाम का जो महिमा है सुनो। अजामिलोपि येन एवा मृत्युपाशाद मुच्यता, वो मृत्युओं के पास से विमुक्त हो गए। यमराज का ये संदेश है। इसलिए हमारे भज गोविंद में शंकर भगवान कहते हैं ना, भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। वो शंकर भगवान का अथॉरिटी यहाँ है। थोड़ा गीता भी पढ़ लिया, थोड़ा गंगा जी का जल का पान किया है, भगवान का नाम एक बार लिया और उनका पूजा किया है। यमराज उनके बारे में सोचने से भी डरते हैं। यम मीन्स मृत्यु, यम मीन्स दुख, यम मीन्स बॉन्डेज, यम मीन्स भय। वाई शुड वी लिव ए लाइफ ऑफ फियर एंड मिजरी एंड बॉन्डेज? क्या जरूरत है? कांट वी बी अ फ्री बर्ड विद जॉय एवरी मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन एंड फेस्टिविटी? कर सकते हैं, अपने ही हाथ में। बट वो गाइडेंस डायरेक्शन हमको नहीं मिलता है, या मिलने के बावजूद भी हम नहीं सुनते। लर्न टू लिसन टू शास्त्र इनफ, डोंट इवन लिसन टू गुरु। जरूरत नहीं है, शास्त्रों को मानो, बात बन जाता है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ये नहीं कहा मैं जो कहता हूं वो करो, वो तो कहा तुम जो चाहते हो करो। पहले कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। फिर इसके बाद वाला एक इंटरेस्टिंग श्लोक से हम खत्म करेंगे कि तानानयध्वमसतो विमुखान मुकुंदा पादार विंदमकरंदर साधजस्त्रम निष्किंचनैः परमहंस कुलैरसक्नैः जुष्टात् गृहे नियवर्त्मनि बद्ध तृष्णान। कहते कोई भी भगवान का नाम कहीं भी ले रहा हो, उनको ले आने का रिस्क मत करना, क्योंकि उसे तुम भी फंस जाओगे, हम भी फंस जाएंगे। फिर लेकिन उन लोगों को ना पकड़ पकड़ कर घसीट कर पीट के ले आना। मैं नहीं कुछ बोलूंगा, किन लोगों को ले आना है? तान आना द्वयम। कौन वो लोग हैं? असत पुरुषों को, मुकुंद पादारविंद विमुखा, जो भगवान कृष्ण के चरण करंद से जो विमुख लोग हैं, भगवान का नाम लेने से वो विमुख है, भगवान को मानते नहीं है,
और संतों को, साधुओं को, शास्त्रों को नहीं मानते, उनको तो लेके आओ, पीट कर लाओ, मैं भी मारूंगा, फिर उनको बार बार, कल किया था ना, गरम गरम तेल में उनको पकोड़े बनाएंगे। दिखे ना, हर दिन बेसन पेट में दर्द होता है, इसलिए मैं नहीं बोला। और सुबह सुबह ठीक भी नहीं है। एनीवे, सो जुष्टात् गृहे नियवर्त्मनि बद्ध तृष्णान, जो तृष्णा में फंसे भगवान का नाम नहीं लेते हैं। नो, इनफैक्ट जैसे हमने शुरू में कहा, ऐसे लोगों को नरक में जाने की जरूरत नहीं। लाइक एक पर्सन ना, बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग डूइंग, इतना वो मिजरेबल दुखी होकर गुरुदेव जी के पास आए, कहे गुरुदेव हमने इतना पाप किया, इतना किया कि मुझे डर लग रहा है कि मैं नरक में जाऊंगा, बचाओ। गुरुदेव ने कहा डोंट वरी, तुम नरक में नहीं जाओगे। क्यों, कैसी बात है, उन्होंने पूछा। गुरुदेव ने कहा क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन द हेल। और ऑल इंग्लिश टॉकिंग पीपुल वही करते हैं ना फोन में, हेलो हेलो, मतलब मैं हेल में हूं, तुम भी हेल में ही हो ना। हेलो हेलो, हमारे हिंदूज में ऐसा होता है, हरि ही ओम, माई होम इज हरि एंड योर होम इज हरि। फिर मैं इसमें आने के टाइम हरि ही ओम, उसके बाद हरि होम। हेलो, क्या है हेलो हेल में जाने का? हरिओम नमस्कार ऐसा बोलो ना। सो फिर जुष्टात् गृहे नियमन बद्ध तृष्णान, हम अपने दुख में है, वही नरक है। गेट आउट। एंड देन को जो खुश किस्मत वाले होते हैं, साधक होते हैं, शुद्ध अंतःकरण से गुरु की सेवा करते हैं ना, कोई कलमश कश्मल के बिना, उनके जो भी थोड़े मोटे पाप होते हैं ना, भगवान उनको इसी जन्म में कुछ कष्ट दुख देकर खत्म करते हैं। आई नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हमारे संस्था में कुछ मिशन मेंबर्स भी, कमिटी मेंबर्स है, स्वामी लोग भी हैं। हम सब पूछते हैं क्या है स्वामी जी, हुए हार्ट अटैक हुआ या पैरालिसिस हुआ या एक्सीडेंट हुआ? जरा एग्जॉस्ट ऑफ द प्रारब्ध, क्योंकि उनके साधना में विघ्न आगे नहीं होना है, इसलिए भगवान वो क्लियर कर रहे हैं। सबको होता है। कुछ केस में ऐसे हमने देखा, द एक्सीडेंट इज माइनर एंड मिनिमम बट द डैमेज इज मेजर एंड मैक्सिमम। और इतना मेजर डैमेज होकर भी देयर इज नो पेन इन द हार्ट, देयर इज नो ट्रबल आउटसाइड। वो होते हुए वो अपने साधना में बिजी है, ये प्रारब्ध चल रहा है। तो करना क्या है, प्रारब्ध को आने दो, जाने दो, और खुद को साधना में लगाओ। एंड व्हाट इज प्रारब्ध? दिस बॉडी इज प्रारब्ध, हाउस इज प्रारब्ध, इन लॉज आर प्रारब्ध, आउट लॉज आर प्रारब्ध। आउट लॉज भी है क्या? वो भी प्रारब्ध है। और मानो ये सब जैसे हमारे लिए प्रारब्ध है, हम भी उनके लिए प्रारब्ध है। इट इज बोथ साइड्स। लेट इट गो ऑन, डोंट गिव वैल्यू। जिसको इंपॉर्टेंस वैल्यू देते हो ना, उतना वो हमें दुखी करता है। किसको देना है वैल्यू इंपॉर्टेंस? भगवान और साधना। व्हाट टू डू अदर थिंग्स? डी वैल्यू, डिस्काउंट मेथड। पता है कि नहीं? आप देखते हो ना, दिवाली के टाइम पे, दसरा के टाइम पे सेल लगी हुई है, 70% डिस्काउंट, 30%, 50%। भाग भाग कर खरीदते हो ना, बोलो। उससे हम अपने लाइफ में सबके गलतियों को, दुखों को, बेवकूफियों को डिस्काउंट देते जाना है। एंड द बेस्ट तरीका इज कॉल्ड 100% डिस्काउंट। पीपल आर लाइक दैट ओनली। दुनिया ऐसा ही है, बदलता नहीं है। एवरी टाइम इट इज लाइक दैट। नेवर चेंज द वर्ल्ड, इट इज ऑलरेडी गुड एंड ब्यूटिफुल। गुरुदेव जी कहते हैं यू टर्न, नॉट मेक द वर्ल्ड टर्न, यू टर्न, टर्न टू योर सेल्फ एंड द गॉड। हो गया। और ये हुआ कि बहुत बढ़िया श्लोक, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि। जिनका जो जिह्वा है भगवान का नाम को, गुणों को नहीं गाता है, जिनका चित्त भगवान का स्मरण नहीं करता है, और जिनका सर जो है भगवान का नमन नहीं करता है एक बार भी, तान आनयध्वम असतः अकृत विष्णु कृत्यान, भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया है, ऐसे लोगों को तुम लेकर आना। है ना? वो यमराज भी घबरा गए होंगे, क्योंकि बिफोर सेंडिंग देम उन्होंने उनको लिस्ट में प्रॉपर लिखा नहीं कि इनको लाओ इनको नहीं लाओ। बच गए यमराज। हम भी बच्चों को प्रॉपर लिस्ट बनाकर नहीं देते ना क्या ले आने का, वो छोड़कर बाकी सब ले आते हैं। मार्केट में जाकर फिर तस्मात् संकीर्तनम विष्णो हो जगन मंगलम हसाम महताम एक औरव्या विद्धि एकांतिक निष्कृति। भगवान नाम जो है एकांत निष्कृति है। ऐसे कौन किसको कह रहे बाबा?
हु इज द वक्ता? ओ ये भगवान का नाम लिया तो यू हैव टू शिफ्ट बैक टू सुखदेव जी। सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित जी को कह रहे हैं। देन इस तरह से कहते हैं, नैव अच्युत आश्रय जैनम प्रतिशंकमाना द्रष्टुम च बिभ्यति तथा प्रवृत्म राजन। तब से लेकर यमराज और यमदूत जो है भगवान विष्णु के भक्तों को, नाम लेने वालों को देखने के लिए भी डरते हैं, है ना। यू कैन सी इन दिस वर्ल्ड आल्सो प्रैक्टिकली दो तरह के एक्सट्रीम मेंटालिटी वाले होते हैं। वो जब रोड पे जाते रहते हैं, एक जगह मंदिर है और इसी के बगल में इंडियन सिस्टम में वही कुछ दवा दारू वाला ऐसा कुछ चीज होता है, पास पास में रहते हैं। और जो परम भक्त होते हैं वो दूसरे वाले की तरफ देखते भी नहीं, दे ओनली गो टू द टेम्पल। एंड द अदर टाइप ऑफ पीपल है ना, सत्संग की तरफ जाते ही नहीं तो वहीं पे ले जाते। इसी तरह से यमराज ने और उनके दूत तब से विष्णु भक्तों को छूना छोड़ ही दिए। दे आर डायरेक्टली बाईपासिंग ऑल एंड लिबरेशन उनको हो जाती है। इस तरह से तीसरे अध्याय में अजामिल जी के उपाख्यान से भगवान नाम के महिमा के द्वारा नरक आदि दुखों से बचने वाला उपाय, और भगवान नाम से सरल साधना है ही नहीं है, हमें वो भी कर नहीं पाए हैं, तो देन इट इज नथिंग बट इट्स ओनली द शेयर ईगो एंड एब्सोल्युटली रूडनेस, हम उसको कह सकते हैं। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड। फिर आज से एक आप नियम बना लेना, निरंतर कोई ना कोई नाम भगवान का मुख से निकले। हमें देखता हूँ बहुत जगह पे सेंटरों में हमारे यहाँ भी कुछ माता लोग हैं, 24 घंटे कृष्णा 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 उनके मुख से निकलता ही रहता है, हंसते भी कृष्णा। बोलो, खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, राम राम राम। खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, राम राम राम। बोलो राम 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 राम। बोलो राम 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 राम। चलते भी राम कहो, बैठते भी राम कहो, दौड़ते भी राम कहो, राम राम राम। चलते भी राम कहो, बैठते भी राम कहो, दौड़ते भी राम कहो, राम राम राम। बोलो राम 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 राम। हंसते भी राम कहो, रोते भी राम कहो, लड़ते भी राम कहो, राम राम राम। हंसते भी राम कहो, रोते भी राम कहो, लड़ते भी राम कहो, राम राम राम। बोलो राम 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 राम। ऐसे बहुत है अभी टाइम में, हमारा टाइम बच्चों को सिखाने वाले, हम बच्चे नहीं है क्या, हम भी बच्चे ही हैं साधना में। अजामिल जी की कथा तो हो गया बाबा। फिर उसके बाद के कहानियों में जी दक्ष प्रजापति का जो वंश विस्तार का होता है, तो दक्ष प्रजापति जी जो है कि 10,000 हरियश्व नाम से प्रजाओं का उत्पत्ति करते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी से ये ऑर्डर मिला कि आप प्रजोत्पत्ति करके संसार को, सृष्टि को फैलाओ, है कि नहीं। जब 10,000 बच्चे उत्पन्न हुए, फिर अकेले में नारद जी उनको मिल गए। फिर नारद जी ने कहा, है क्या दुनिया में फंस जाते हो, निवृत्ति मार्ग में आके ध्यान करके भगवान को पाव करके। होलसेल में उन 10,000 उनको नारद जी ने संन्यास दे दिया। इंटरेस्टिंग पॉइंट। दक्ष जी को पता चल गया, तो पहली गलती है ना, इसलिए बुरा नहीं माना। फिर उसके बाद उन्हें और 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। इनको कहते हैं शबलाश्व। क्या बोलते हैं? ये शब्द भी बोलने से थोड़ा हमारा टंग जो है हिलता है। आप बोल ही नहीं रहे हो, बोलो हरियश्व, शबलाश्व, हरि शबा, इतना ही बोला आपने, अपने अश्व नहीं बोला, फिर अश्व पीछे पड़ेगा आपका। फिर नारद जी ना उनको भी बुला करके, भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? प्रजा सृष्टि के लिए पापा ने भेजा। तुम्हारे भाइयों को देख उन्होंने क्या किया, सब बैठ के ध्यान कर रहे। You follow. They were so convinced because नारद जी की शब्द तो इतना पावरफुल कन्विंस, कोई टाल नहीं सकते ना। वो सब भी दे दो संन्यास। ये दक्ष जी को पता चला, he felt so bad and angry कि हर एक को ऐसी कर रहे करके, और नारद जी को शाप दे देते हैं कि तुम एक जगह पे नहीं टिकना, क्योंकि टिकोगे तो लोगों को खराब कर रहे हो, स्पिरिचुअल बनाएंगे। है ना, कुछ लोग जो बहुत व्यसनग्रस्त होते हैं, मेटीरियलिज्म में होते हैं ना,
उनको ऐसा ही लगता है कोई घर संता है या उनको संतों के पास जाना हो, उनको फीलिंग होता है भैया मैं वहां हो जाऊंगा तो खराब हो जाऊंगा है ना, बुरे हो जाएंगे। दे फील दैट टाइप ऑफ थिंग डिफरेंट। वो दक्ष जी ने जब श्राप दे दिया नारद जी को, बहुत बड़ा कहानी है, 3-4 चैप्टर वाला, हम 3-4 मिनट में बता रहे टू सेव द टाइम। नारद जी को पता जब चला कि दक्ष जी ने श्राप दी, ही सेड थैंक यू वेरी मच, मेरा काम तो और भी आसान हो गया, क्योंकि एक जगह रहूंगा तो जो लोग आते उन्हीं को मैं दीक्षा देता हूं। अब जब मुझे जाने का घूमने का तुमने श्राप दिया आपने, तो जहां भी जाऊंगा नाम फैलाऊंगा ही फेल्ट सो हैप्पी। दक्ष जी के श्राप के कारण ही नारद जी एक जगह नहीं टिकते हैं और उनको वैकुंठ, कैलाश, भूलोक, कुछ भी लोक में नो नीड ऑफ वीजा, नो नीड ऑफ पासपोर्ट, नो नीड ऑफ अर्लियर बुकिंग। जो वीआईपी सीट्स होते हैं कि नहीं, कि बसों में भी, ट्रेनों में भी, एवरीबडी हैज गॉट वीआईपी, एवरीथिंग हैज गॉट, एरोप्लेन में भी होते हैं। तो नारद जी के लिए हमेशा एक सीट खाली होती है। यहां भी है, कहीं बैठे हैं जो सूक्ष्म है उनको दिखता है। ये हो गया हमको देखने वाला नारद दक्ष संवाद। दक्ष, फिर उनके बाद दक्ष जी को 60 कन्याएं होते हैं, उनका वंश का भी विस्तार वो सब बता देते हैं। Then we will go to the most important and heart touching topic। पहले समय देखने दो कि वो हो गया कि इंद्र जो है he becomes very powerful। पावरफुल जब होते व्यक्ति ना, then नहीं बचोगे तो एरोगेंस आ जाते, केयरफुल है। जो मनी एंड पावर जो इंटॉक्सिकेट हमको करता है, फिर उससे पतन शुरू हो जाता है। तो दो ही बातें मांगना, भगवान डोंट गिव मी पावर और मनी, और इफ यू गिव इट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माई सेल्फ। सबका ये हालत होता है, ज्ञान का भी अहंकार। इसलिए भगवत गोविंद में कहते हैं मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, क्यों हरत निमेषात् काला सर्वम वै मायामयमिदम अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम त्वम प्रविशन्नित्वा। फिर एक बार क्या हुआ, बृहस्पति गुरु महाराज जब सभा में प्रवेश किए तो ये अहंकार के कारण जानबूझकर इंद्र खड़े नहीं हुए। दोनों हमको बता रहे गुरु संतों के सेवा करने से कैसा हमको फल मिलेगा और उनका निरादरण करने से कैसा हमारे को वो पाप वाला नेगेटिव वाला फल मिलेगा। यू मस्ट नो बोथ। वे डूइंग गुड व्हाट रिजल्ट यू गेट, बट डूइंग बैड व्हाट नेगेटिव रिजल्ट यू गेट। तभी जाकर वो पाप का भय होकर दैव का चिंतन हम कर सकते हैं। उठे ही नहीं। फिर बृहस्पति जी ऑल्सो वेरी मॉडेस्ट एंड हाई लेवल, वो डांटे नहीं, श्राप नहीं दिए, बस बिना बताए गायब हो गए। नॉट अवेलेबल है, मतलब जस्ट गॉन, क्या कहते हैं उसको आर्मी में, कैमोफ्लेज, इज नॉट, छुप गए बस घूमने कहीं ध्यान में, तपस्या में। फिर इंद्र ने देखा आके बाहर निकल कर, तो महाराज गुरु नहीं है। नो व्हेन द गुरु इज नॉट देयर, गाइडेंस, डायरेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, प्रोटेक्शन, ये सब नहीं रहेगा ना। इमीडिएटली उस तरफ सारे राक्षस लोग अपने गुरु शुक्राचार्य जी के बहुत बढ़िया सा उन्होंने पूजा वगैरह की, एंड दे बिकेम पावरफुल। फिर इंद्र गॉट डीथ्रोन्ड, उनको पद वो छोड़ के जाना पड़ा। ये सारे बाहर की कहानियां सुनकर उसको सब्जेक्टिवली अपने अंतःकरण में बिठाना है। अभी के समय आप सबके मन में इंद्र कुर्सी पे बैठा है, इंद्र मतलब अच्छे साधना है, और बाकी राक्षस गुण डीथ्रोन हो गए। अभी 3 दिन के बाद जब घर जाएंगे आपके हाथ में कंटिन्यू इंद्र को करोगे या नहीं तो राक्षसों को जगह दोगे। इनर इट इज नथिंग आउटसाइड ओनली। फिर जब वो बन गए तो बहुत डिथ्रोन हो गया, अगेन ही हैज टू गेट बैक द पावर। तो क्या करना चाहिए, तो गुरु तो चाहिए जीवन में। लोगों ने एडवाइस किया, बृहस्पति को नहीं मिल रहे, तो राक्षसों में एक थे सात्विक वाले त्वष्टा जी, उनके पुत्र है, उनका नाम है विश्वरूप। क्या नाम है? उस विश्वरूप को वो गुरु के रूप में स्वीकार किए। फिर विश्वरूप जी जो है वृत्रासुर, इनको इंद्र को एक नारायण कवच सुनाते हैं, जिसके द्वारा वो बहुत शक्तिशाली हो जाते। उसके बाद वो उनके आदेश के अनुसार ही इंद्र इत्यादि ऋषि दधि जी के पास जाकर, क्योंकि वृत्रासुर जो आगे जन्म लेने वाला है ना, उससे पहले कहानी है कि विश्वरूप का वरण हुआ। फिर उसके बाद नारायण कवच जो है उनको सुनाया। आप मुझे 2-4 मिनट का टाइम दोगे, आपके लिए नारायण कवच पढ़ूं मैं। पूरे भागवत में
वन ऑफ द वेरी टॉप एंड पावरफुल स्तोत्र। उसमें नारायण भगवान को हर एक नाम रूप में हमारे देह, अंतःकरण, मन, इंद्रियों के एक एक अंग में ऐसे उनको दृढ़ता से स्थापित करते हैं कि भगवान हमारे लिए कवच बनकर कोई भी बाह्याभ्यंतर दुष्ट शक्तियां हमें कुछ न करे बचाते हैं। एंड जो व्यक्ति हर दिन नारायण कवच पढ़ता है, हो सके तो एटलीस्ट वंस इन ए वीक, उनको इतना वो प्रोटेक्शन मिलता है कंटिन्यूसली। आज के कलयुग में उस रक्षणा का जरूरत है, बिकॉज द नेगेटिव पावर्स आर सो पावरफुल। यू अंडरस्टैंड? अगेन आई एम पॉजिंग इट, समझ लेना। पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा ये पावरलेस है, नॉन पॉजिटिव वाले इतने पावरफुल है। एग्जाम्पल, टीवी में स्पिरिचुअल चैनल कितने हैं, नॉन स्पिरिचुअल कितने हैं, आगे ना कैलकुलेशन में। So too when you go on to the road or market, how many temples you see and how many other distracting things आपको दिखते हैं। तो नेगेटिव, हमारे दोस्तों में भी देखो कितने लोग स्पिरिचुअल है, कितने लोग लिक्विड स्पिरिचुअल है ना। लिक्विड स्पिरिचुअलिटी और सॉलिड स्पिरिचुअलिटी, हम जो कर रहे हैं सॉलिड वाला है, वो लिक्विड वाला है। नेगेटिव है, कवच की जरूरत है ना। माइंड यू, जब मैं अपना कवच धारणा करता हूं, कोई भी जो बाहर का धनुर्बाण जो है मुझे छूता नहीं। When I am strong in my immunity, no bacteria, fungus, ये सब कुछ नहीं करते। अदरवाइज हम सबको पता है, जितने पढ़े लिखे हमारे शरीर के में, सबके शरीर में हर एक रोग को उत्पन्न करने वाले हर एक बैक्टीरिया रहता है। They are all there, but still why we are not getting disease? Immunity। एक बार वो खत्म हो जाती है सब। इसी तरह कवच, भगवान नाम से, इस स्तोत्रों से अपने तरफ कवच बनाओगे तो तभी हमारा प्रोटेक्शन होता है। जस्ट 3-4 मिनट्स ओनली। राजो अथ अष्टमोध्यायः। राजो वाचा या गुप्त सहस्राक्ष। सब लोग सीधा बैठो, हो सके तो बुजुर्ग लोग एज यू वांट, आंख बंद कर लो। ये पारायण के समय भगवान नारायण शरीर के हर एक अंग में प्रवेश कर रहे, ऐसा भावना करना। समयाभाव के कारण मैं थोड़ा स्पीड पढ़ूंगा। राजोवाच यया गुप्त सहस्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्याबुभुजे श्रियम् भगवन् सन्ममाख्याहि परमनारायणात्मकम् यथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रः महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमना शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्रौदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासः मन्त्राभ्यां वाक्यतः शुचि नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वोः उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यात् ओंकारादीनि विन्यसेत्। ओं नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवाद्यकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसो न्यसेत् हृदय ओङ्कारम् विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् नेकारं नेत्रे वेकारं नेत्र्योर्युञ्ज्यात् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः स विसर्गं पठन्तं तद् सर्वदिक्षु विधिष्ठेत्। ओं विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। यहाँ से कवच शुरू होता है। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्वासिकदेषु चाप पाषाण्डनोष्टगुणोष्टबाहो जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमख्येवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वव्याजिमुखादिषु प्रभो पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनिर्दुर्नपदंश्च गर्भाः रक्षत्व सोमाध्वनियज्ञकल्पः सदंसयोन्नीतधरो वराः रामो त्रिकूटे स्वत विप्रवासे स लक्ष्मणो व्यात् भरदाग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् अखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्वयोगादथ योगनाथः भायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् हयशीर्षा मां पतिदेवहेळनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यात शेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वमथ्यात् द्वन्द्वात् भयात् शुभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताचनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धश्च पाषण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालबलात् प्रपातु धर्मावनायोऽनुकृतावतारः मां केशो गदया प्रातरव्याद् गोविन्दा सङ्गमात्तवेणुः नारायण प्राह्ण उदात्त शक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्र प्राणिः देवो पराह्ने मधोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां
दोषे ऋषिकेश उताधरात्रे निशीत एको पद्मनाभः श्रीवत्सधावा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरोऽव्यादन सन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्मनेमि भ्रमत्सम्मत्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्धग्निदन्ध्यग्निर्सैन्यमाशु कक्षं यथा वातसकौताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि चित्तप्रियासि कूष्माण्डवैनाकेक्षरक्षः भूतग्रहान् चूर्णयारीन् त्वं यातु दान प्रमद प्रेतमातृ पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् धरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितः भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मदारासिवरारि सैन्यम् ईश प्रयुक्तो मम छिन्दि चक्षुंसि चर्मन् शतचन्द्रचादया द्विषामघो नामरपावचक्षुषाम् यन्नो भयम् ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभेभ्यो दंसृभ्य वा भूतेभ्यो मोभ्य एव वा सर्वाणि एतानि भगवन् नाम रूप अस्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयम् सद्यः येन श्रेय प्रतीपकाः करुणो भगवान् स्तोत्रः तोवश्चन्दोमय प्रभुः रक्षत्वशेष कृत्स्रेभ्यः विश्वक्सेन स्वनामपि सर्वापद्यो हरेर्नाम रूप अयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सत्ययत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यदैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः सुमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्धमनः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजाः मघवन्निदमाख्यातम् वर्म नारायणात्मकम् विजेशसेञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथवान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पलावा संस्पृहे सद्यः साध्वसात्स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यु ग्रहादिभ्यः व्याघ्रादिभ्यश्च कथयचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयेन्दुजा योगधारणया स्वाङ्गं जहो समर्दन्मनि तस्योपरिविमानेन गन्धर्वपदरेखला एव चित्रतस्त्रिविरुतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यप्तः सद्यः सविमानो हयाक्षराः स बालकिल्यवचनादस्तिन्यादायुस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम सुमनगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रुतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतः विश्वरूपात् शतक्रतु त्रैलोक्य लक्ष्मीं भुभुजे विनिर्जित्यमृते सुरान्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नारायण कवचो नाम षष्ठ स्कंदे अष्टमोऽध्यायः। बोलो नारायण भगवान की। यह भगवान का एक एक रूप और नाम लेकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये रूप वाले भगवान हमारे शरीर का रक्षा करे, कान का, नाक का, जिह्वा का, पूरा ये जो ग्रीवा का, हाथों का, पैर का, पेट का, देन प्राणों का, इंद्रियों का, मन का, फिर आगे पीछे, दाएं बाएं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इस तरह से हर दिशाओं में से, हर जगह से मुझे बचाओ। उसके बाद फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ कैलमिटी जो अलग परिस्थिति में होता है उन सब से आप रक्षा करो, पशु पक्षी वगैरह। फिर हर जगह पे, जहाँ हम पहाड़ों में रहे, पेड़ के तरफ रहे, या जंगल में रहे, जमीन में रहे, नदियों में रहे, वेर एवर वी आर, डिफरेंट टाइप ऑफ डेंजर्स हो सकते हैं। अब भगवान आप उन सब से हमें रक्षा करो। वेरी पावरफुल श्लोक। इसके ऊपर हमने एक बार 2.5 घंटे का सत्संग किया था, दैट इज इन डिफरेंट लैंग्वेज, तेलुगु में। वेरी वेरी पावरफुल और रिकॉर्डेड भी है कि जिनको आते हैं भाषा सुन लो। नारायण कवच का पावरफुल महिमा। तो स्टोरी क्या हुआ, ये त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को जब गुरु बनाए इंद्र, तो विश्वरूप जी ने ये कवच सुनाया। देखो, तो राक्षस होते हुए भी विष्णु भक्त है, विष्णु के वैष्णव होते भी राक्षस बन सकते हैं। और इनफैक्ट हमारे पुराणों में भगवान विष्णु के परम भक्त जनरली राक्षसी है। एक तो विभीषण जी हो गए, दूसरे प्रहलाद जी हो गए, अभी देखने वाले हमको वृत्रासुर को। तो विष्णु भक्त बनने के लिए राक्षस बनना जरूरी नहीं है, मत बनो। नहीं तो अगले क्लास में सब लोग मेकअप करके आ गए, मैं डर जाऊंगा। मेरे को कुछ नहीं, मैं तो कवच पढ़ लिया और भगवान का नाम लेता हूँ, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। बल्कि प्रहलाद जी के समय में बाकी बच्चों को जो हुआ वो हाल हो जाएगा आपका, हम देखेंगे। तो देन विथ दिस वन, फिर वो सारे राक्षसों को हरा कर इंद्र भगवान दोबारा वो राजा बन जाता। हो गया। देन व्हाट हैपेंस, ये चल रहा था, विश्वरूप जी जो गुरु है होम हवन कर ही रहे डेली। और एक बार सडनली इंद्र ने देखा तो ये दिखाई दिया कि भगवान विष्णु इंद्र इत्यादियों को आहुति तो देते देते साथ में विश्वरूप जो है राक्षसों को भी दे रहा है, बिकॉज ही इज फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो। नेचुरली वो फीलिंग्स होते हैं कि नहीं, बोलो? बिल्कुल डेफिनेटली होते हैं। जैसे सासों माँ की तरह जितना भी है, फिर भी माँ की तरह प्रेम होता है कि नहीं, बोलो? लेकिन आज के दिनों में
सासो माँ मतलब सांस निकालने वाली है, इसलिए माँ अलोन इज माँ. एंड एवरी माँ एंड nowadays आर फुल्ली स्पॉइलिंग द डॉटर्स. मेरे पास इतने सारे केसेस होते हैं, उसमें 100% केसेस आर ट्रबल्स क्रिएटेड बाय दोज पीपल. अरे जब पकड़ के रख रहे हैं फिर शादी क्यों कर रहे हो? शादी कर दिया तो देन लेट देम गो टू द अदर फैमिली, दे आर द पेरेंट्स. ऐसे टीचिंग करना है कि नहीं? नहीं सुनो. उसके बाद पहले मन को इतना पॉइजन करके भेजते हैं कि 20 साल हो गए शादी, फिर भी दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती. लाइफ, हाउ टू मेक लाइफ मिजरेबल. Why can't we write पुस्तक? नेवर डू ऑल दैट. तो फिर वो क्या है, राक्षसों को भी वो आहुतियां दे रहे. इंद्र ने देखा, घबरा गया. वो हमेशा इंद्र को अपने कुर्सी की चिंता होती है. इमीडिएटली विदाउट ए मूवमेंट्स नोटिस वो अपने हाथ से तलवार निकाल के विश्वरूप जी के 3 शर्तें वहां लिखे हैं, तीनों को काटकर उसी यज्ञ में आहुति डाल दी. वो गुरु जी ने दिलाया. मतलब जब आपके काम डिजायर फॉर एनीथिंग स्ट्रांग होता है, उतना ही क्रोध भी आ जाता है जब उस कामना का कोई हानि ग्लानि या रुकना होता है. ध्याय तो विषय कामात क्रोध भी जाए थे. He has not sinned. एक बार ऑलरेडी उन्होंने अपने गुरु का अपमान करके वो पूरा राज्य को खोया. दोबारा he has done it. न जो विश्वरूप के पिता त्वष्टा है ना, सो पावरफुल इज, he felt so bad. पुत्र का वध किया इंद्र ने. He has done a big यज्ञ. और उसका एक ही लक्ष्य है कि इंद्र को मारने वाला एक शक्ति या पुत्र का उत्पन्न हो रहा है. ऐसे कुछ संकल्प होते हैं, यज्ञ होते हैं. कुछ लोग ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, मिसगाइडेड और नॉन गाइडेड वाले, और मंदिर में पूजा करते हैं नॉट फॉर बंगला गाड़ी एटसेट्रा फॉर देम. फिर उनका जो फ्रेंड है उसका नुकसान हो जाए या उसका बिजनेस में फेल हो जाए वगैरह. ये सब नेगेटिविटी है, बचपना है, बेवकूफी है, उसमें जाना ही नहीं चाहिए हम. फिर वो जो क्या किया विश्वरूप जी के पिता त्वष्टा ने हवन किए, बट हवन में वो आहुतियां डालने के समय में वहां थोड़ा गड़बड़ होगा, मंत्रोच्चारण में थोड़ा गड़बड़ हुआ, इसलिए वो पर्पस कंप्लीटली फुलफिल नहीं हुआ. बट एक भयंकर शक्ति तो वहां से उत्पन्न हुआ है. वो कौन है? वृत्रासुर. क्या नाम है उनका? The moment came out, he was so powerful and all. तीनों लोग, ये सारा जो वर्णन इधर है, वृत्रासुर उत्पत्ति इत्यादि, वेरी वेरी वंडरफुल. यहाँ 300, हाँ मैं देखता हूँ, हाँ एक्सप्लेन किया है वहां, हाउ ही वाज, हाउ फेरोशियस, टेरेबल एटसेट्रा वगैरह. उनका उत्पत्ति होते ही इंद्र डर गए. सारे देवताओं से उन्होंने कंसल्ट किया. दे ऑल सेड वृत्र को मारना है तो पावरफुल आयुध चाहिए. वो आयुध कहां से बनेगा? वो ऋषि दधीचि जी है, उनके बोन्स से जो बनेगा तभी जाकर इंद्र और वृत्रासुर का संहार कर सकते हैं. देन देखो ये सारे देवता लोग इतने सेल्फिश यूजलेस फेलोस, इसलिए स्वर्ग में भी नहीं जाना है. और पहले ने नेक्स्ट स्कंद में आएगा, जब वो क्षीर सागर से हालाहाल दिखता है, वो ले जाकर शिव जी को पिलाते. तुमको अमृत चाहिए, उनको विष चाहिए. कितने स्वार्थी घटिया लोग. और यहाँ जाते हैं दधीचि महाराज ऋषि ध्यान में बैठे हैं. सर वी हैव कम. इंद्र आओ बैठो, चाय पियो, सब हो गया, बताओ क्या चाहिए आपको, किस लिए आए? बेशर्म से इंद्र ने पूछा, हमको आपकी हड्डियां चाहिए. अरे ना ये ना हद ही है कि स्वार्थ का. बोलो मतलब हम तो ऐसे बता, इसमें तो बहुत डिटेल्ड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है. डोंट गेट कैरीड अवे व्हाट आई एम सेइंग इन दैट ह्यूमरस वे. सिर्फ आपको रात के नींद से जगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और दोबारा नींद में नहीं जाने के लिए. जब वो सीरियस ऑपरेशन होता है ना, तो पेशेंट को सोने नहीं देते. जगाओ 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 बोलते कि नहीं बोलो. अब नींद में चला, स्पेशली हार्ट केसेस हो ऐसे वाले होते हैं. आपका तो अभी हार्ट ऑपरेशन ही हो रहा है कि नहीं? बोलो कार्डियक सर्जरी, उसमें से जो भी है निकाल के भगवान को बिठाने का, आपको जगाने के लिए कह रहे. बट द सीरियस एस्पेक्ट उसमें है, हाउ द डिस्कशन जस्टिफिकेशन हुआ. एंड इंद्र आल्सो टू एलिमिनेट दैट नेगेटिव नीड्स द पावर. और पावर वहां से मिलने वाले जाके पूछ लिए, उसमें है. फिर दधीचि जी को कहते हैं, और वो भी जानते हैं कि उनका तपस्या परिपूर्ण हो गया, परमात्मा का सिद्धि हो गया, फिर शरीर से कोई तादात्म्य नहीं है, फिर ये और अच्छे काम के लिए यूज होता है, तो व्हाई नॉट. फ्रॉम द अदर साइड हमको सोचना है, जब किसी उत्तम काम के लिए हमारा धन का हो, किसी का वो भी अगर उपयोगिता होता है तो यूज करो उसको. व्हाट इज यूज ऑफ पुटिंग ऑल द मनी इन द बैंक एंड लुकिंग एट इट एंड काउंटिंग एंड नॉट ईटिंग. किसी को देते भी नहीं, खुद भी खर्चा नहीं करते हो. एवरी रिसोर्स, मनी रिसोर्स कहो, फिजिकल रिसोर्सेस कहो, इंटेलेक्चुअल नॉलेज,
जो भी आपके हैं सदुपयोग करना ही चाहिए। तो ऋषि दधीचि ने दे दिया, ऐसे बैठ के समाधि में, ही लेफ्ट द बॉडी, दे कलेक्टेड, ही वाज ऑलरेडी, गुरुदेव जी कहते हैं कि हाउ दधीचि वाज तपस्या कर करके, साधना करके सिर्फ उनके बोन्स ही दिख रहे थे, जस्ट लाइक हिज इनसाइड वाज आउट। इंग्लिश जानते हैं, उनको पता है। कुछ लोग अपना अंदर छुपाना चाहते हैं, छुपा नहीं सकते, बोल देते हैं, तब कहते हैं हिज इनसाइड इज आउट नाउ। गुस्सा छुपाने का और दुख को छुपाने का कोशिश करके कर नहीं पाते, फिर रोने लगते हैं इनसाइड आउट। ये दधीचि जी का भी इनसाइड आउटसाइड दिख रहा था। देन दे टुक इट, फिर वज्र को बना दिए। देन द फाइटिंग बिटवीन इंद्र एंड वृत्रा। एंड फॉर्चुनेटली यहाँ ये वृत्रासुर जो राक्षस योनि में जन्म लिए, फिर भी इतने महान परमाति परम भक्त बने, और उनका जो इंद्र जी के साथ संवाद है, जिसमें भक्ति के जो विषय वो बताते हैं ना, किसी दूसरे पहले और आगे वाले टॉपिक में वो नहीं आते। बट देन आई हैव नो टाइम टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट। युद्ध शुरू होता है, फिर इनका उतना शक्ति वृत्रासुर का, इंद्र के हाथ से गदा सब निकल जाता है, लेकिन ये मारते नहीं उनको। वृत्रासुर कहता है इंद्र दोबारा उठाओ तुम्हारा वज्रायुध, मैं तैयार हूं, मुझे मारो। एंड उसके बाद वो भगवान उन्मुख होकर भक्ति से ये 2-3 श्लोकों में जो सुंदर प्रार्थना करते हैं, वो देखकर ना आंखों में आंसू आ जाते। वंडरफुल ऑफ द पोर्शन। वृत्रासुर जैसे कैरेक्टर जो है भागवत में बहुत कम है, 1-2 ही है। वो कहते हैं हम हरे ताव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मन स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। नो, इन दिस हरी ऑफ मूड में इसका अर्थ को हम भान नहीं कर सकते हैं। कहते हरे अहम, मैं, हरे हे भगवान विष्णु, तव पाद एक मूल दासानुदासा भवितास्मि। मैं आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों के चरण का मैं दास बनना चाहता हूं बार बार, और उनका सेवा करके आपके चरण का सेवा करके शरीर मन इत्यादि आप ही को मैं समर्पण करना चाहता हूं। कौन कह रहा है? वृत्रासुर। कब? युद्ध करते हुए। कब? कि जब तय है उनको कि उनको मरना ही है। एंड नेक्स्ट वाला श्लोक सारे भागवतकार जरूर कोट करते हैं, जो वृत्रासुर वाला है। कहते वो न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। वो समंजस भगवान, सबके तरफ समदृष्टि रखने वाले वो भगवान, मुझे न नाक पृष्ठम, मुझे वो जो स्वर्ग नहीं चाहिए, इंद्र वाला पदवी इत्यादि, न पारमेष्ट्यम, न मुझे ब्रह्मा जी का भी लोक चाहिए, देन न सार्वभौमम, पूरे ब्रह्मांड का सार्वभौमत्व नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, रसातल का भी राजा मैं नहीं बनना चाहता हूं, न योग सिद्धि ही, सारे योग साधनाएं उनसे सिद्धियां मिलते हैं, ये सब भी मुझे नहीं चाहिए, और न अपुनर्भवम बा, यहां तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? आपके प्रति भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बोलो वृत्रासुर महाराज की। सी द क्लैरिटी ऑफ दिस थॉट एंड रेयरिटी ऑफ दिस डिजायर। ये नहीं लोक यू गिव मी, आई डोंट वांट। सिर्फ मतलब क्या हुआ उधर? भक्ति की महिमा है कि ये भक्ति के आनंद के सामने सारे लोकों में जो पदों से भोगों से मिलने वाला आनंद है, वो तो तिनके की समान है। समुद्र का जो पानी के सामने बूंद कितना है, वैसा ही परब्रह्म अनुभव या भक्ति के आनंद के सामने एक तुच्छ इंद्रिय का जगत के भोग होते हैं। यू शुड नो दैट। ब्रह्मानंद में तस्य आनंद लवाश्रिता कहते हैं। तैत्तरीय उपनिषद में, फिर धन्याष्टकम इत्यादि में, ऑल दैट वी सी व्हाट वी आर सीकिंग एंड सर्चिंग एंड गेटिंग इज वेरी माइन्यूट ऑफ द हैप्पीनेस। द प्योर हैप्पीनेस जो परम भक्ति से मिलता है, जिसमें सर्व समर्पण होता है, यू कैन नॉट कैलकुलेट इट। उसका एक झलक ये होता है कि जब वातावरण शांत हो, बाहर डिस्टर्ब करने लोग या परिस्थितियां नहीं है, मन में भी चंचलता नहीं है, एक तरह का विशेष शांति होता है कि नहीं? बोलो। उस समय अच्छा पसंद वाला चीज भी खाने को दे तो नहीं खाते हम, क्योंकि हम ऑलरेडी एट पीस एंड हैप्पीनेस। इसे ओनली झलक है। तो ऐसा इमेजिन करो, भगवान की महिमा को जानकर भक्ति पारवश में होते हैं तो कौन से लोग का क्या भोग टेम्प्ट कर सकता है? दैट इज भागवत। इसको जानो कि स्थिति हो सकती है, कोई भी उस स्थिति को पहुंच सकते हैं, और हम भी वो कोई में है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, खुद ही करना है।
एंड देन अगले वाला श्लोक तो इट्स अल्टीमेट ऑफ द होल भागवत के 18,000 श्लोकों में अगर आप टॉप रेटेड 25 श्लोक या 10 श्लोक करोगे उसमें आने वाला एक श्लोक है। आप रेटिंग्स करते हो कि नहीं अलग अलग प्रोग्राम्स का वगैरह, टॉप श्लोक, वंडरफुल एंड वंडरफुल वंडरफुल, यू नो इट्स डिफरेंट एंड डिवाइन। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। उनका ये उतावलापन है कि जल्दी इंद्र इसको मार दे और ये भगवान के लोक में जावे, फिर अपने आंखों से भगवान का पूर्ण दर्शन करके अपने हृदय में भगवान को भर ले। ही सो बेचैन विद हिज बॉडी एंड लाइफ एंड द वर्ल्ड, तुरंत भागना चाहता और भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मैं आपके दर्शन के लिए कैसे इंतजार कर रहा हूं। जो 3 एग्जाम्पल है अल्टीमेट है। कहते हैं पहला वाला अजात पक्षा इव मातरम खगाहा, जिनके पंख नहीं हुए ऐसे छोटे छोटे पक्षी जो घोंसले में बैठते हैं और उनको खाना लाने के लिए वो जो माता पिता बाहर जाते हैं कि नहीं, then in the evening when they start bringing that food, just imagine the position of those birds। मतलब गुरु ऋषि लोगों ने हमने उसको भी देखा हो एग्जाम्पल को, भक्ति का वर्णन के लिए वो एग्जाम्पल किए। हैव यू एवर सीन दैट? आजकल तो पक्षी दिखते ही नहीं। नो, दे आर होल डे वेटिंग फॉर मदर ओनली, क्योंकि मदर ओनली कैन फीड देम। माँ के कारण ही वो जी सकते हैं और कैसे उड़ना कैसे क्या करना सब वो माँ ही सिखाती है। इसलिए वो सारे पंछियां जो है उनके इंतजार में ऐसे मुंह खोलकर देखते रहते कि नहीं। And you see that scenery when that mother bird comes, all of them start jumping and shouting and enjoying, and then ऐसे मुंह खोलते, माँ भी जो भी छोटे टुकड़ा लाती उनके मुंह में डालते डालते। सबसे बढ़िया ये सीन है कि अपने दोनों पंखों को फैलाकर ऐसे पकड़ती है सारे बच्चों को, है कि नहीं? इमेजिन दोस बर्ड्स फीलिंग द सिक्योरिटी। जब तक मदर नहीं है तब तक इनसिक्योर, कोई सांप आ सकता है, कोई दूसरे पक्षी आकर खा सकते हैं। जैसा मदर आ गया फुल्ली प्रोटेक्टेड, सेव्ड, है कि नहीं? ऐसा मेरा आंख आपके दर्शन के लिए तरस रहे। अजात पक्षा इव मातरम खगाहा। और इससे बढ़िया वाला एग्जाम्पल दूसरा है कि स्तन्यम यथा वत्सतराह क्षुधार्ता, है ना? जो वत्स होते हैं ना, द काव्स, मॉर्निंग ग्रेजिंग के लिए जो काउस जाते हैं, दे डोंट वांट टू गो बट दे कैन नॉट बट गो, बिकॉज जब खाते हैं जाकर घास तभी जाकर दूध आएगा, तभी बच्चों को दे सकते हैं। और ये छोटे बच्चों को बांध देते और दिन भर उसी डायरेक्शन में देखते रहते जिस तरफ माँ गई है। एंड चाहे 1000 गायें हो और 1000 खाप भी है, शाम के समय जब वो करके वापस आते हैं घास वगैरह वो चार करके, देन यहां भी वो जो गोपालन करने वाले हैं, they just unknot untie those calves and then सारे वो सीन भी इतना सुंदर है कि एक एक गाय वो गांव में वहां तक प्रवेश करते ऐसे दौड़ते दौड़ते अपने वत्स के तरफ आता है, और उससे भी ज्यादा दौड़कर ये वत्स भी जाता है और वो स्तन के पास जाकर हाउ दे टेक दैट मिल्क एंड हाउ दैट मदर काउ लिक्स दैट काफ। देखा आपने वो सुंदर सीनरी है। न उनको कोई नॉलेज नहीं है, वो भागवत नहीं पढ़े, कुछ नहीं है, but then that वात्सल्य भाव। तो भगवान आप वो माँ वाला पक्षी हो, हम एक घोंसले वाले छोटे पक्षी हैं, और आप वो गाय हो जिनके कारण हमारा जन्म भी हुआ है, हमारा जो पालन पोषण है, हम तो बचले हैं और आपके दर्शन के लिए तरस रहे। हाँ, दर्शन तो घनश्याम नाथ मोरे अखियां प्यासी रे, नो दिस आर ऑल नॉट वर्ड्स। पानी में मीन प्यासी रे मुहे देखत आवे। हाँ, ये लोग सब बातें पता नहीं कहां से आता रहे मेरे को भी। The beautiful examples of these 20. Third one also more related to us. If you have gone through that experience, बहुत लोगों को हुआ भी होगा ये वाला। क्या है? प्रियम प्रिया इव व्युषितम विषण्णा। जब वो पति पत्नी के बीच में बहुत रियल ट्रू अनकंटेमिनेटेड ट्रस्टफुल फेथफुल प्यार हो जाता है। एंड देन हस्बैंड जब आउट स्टेशन पे जाते हैं कहीं काम के लिए, आज के दिनों में वाइफ जाती है घर में खाना बनाते हैं, नो व्हेन ही गोज आउट, द ट्रू लव जब उनके है, नहीं तो अच्छा हो गया चला गया, अब जब टीवी देख सकते हो, ऐसे मॉड मैड वुमेन आजकल के। अदरवाइज द ट्रू लव में हाउ शी कीप्स ऑन वेटिंग,
एंड वो भी जल्दी जल्दी काम निपटा, तो जो भी करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक एंड मीट हर एंड टॉक टू हर एंड सिट विथ हर, और जो भी प्रेम से रहने का इतना उतावलापन ना। एंड शी ऑल्सो खाना बनाती है और देखती है, आ रही थी नहीं, देखती नहीं, सो मच कंटिन्यूसली। और इवनिंग समय में रियली वो टाइम पे नहीं आया, एक एक सेकंड का कैलकुलेशन होता है, एक एक मिनट एक युग के समान होता है। एंड ऑल टाइप्स ऑफ फियर्स, इमेजिनेशन, क्या हुआ अभी नहीं है, इनको फोन लगाया, उनको फोन लगाया, एसएमएस किया, व्हाट्सएप किया, और उसी टाइम फोन काम नहीं करते। Is it not? Priyam priya eva vishitam. And the moment when she listened to the car sound, और उतर के आ रहे, दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए, आ गए। एंड सो हैप्पी शी इज। फिर बोलती है इतने लेट क्यों आए, खाना बनाओ। ये तो डाइल्यूट करने के लिए। बट देन इस तरह से भगवान मेरे आंख आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, इसलिए मुझे आपको देखना है, बाकी सबके प्रति मेरी दृष्टि है ही नहीं। सारे भक्त भीष्मादि से हम आकर अभी तक देख रहे हैं, उन्होंने अपने नजर को बदल दिया, इसलिए सारा नजरिया दुनिया ही बदल गई। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ऐसा वाला श्लोक कहीं नहीं मिलेगा आपको भागवत में। मनो अरविंदाक्षा तो आम दिदृक्षते आपको। फिर बहुत सारे और भी श्लोक है। फिर इस तरह हुआ, डन्ना वृत्रासुर तो कही देता है इंद्र मुझे मार दो। ऐसा वाला श्लोक सुनकर इंद्र भी इतने पिघल कर, यहां लिखा है साक्षात दंडोत करके वृत्रासुर को प्रणाम करके बोलते हैं, अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मति ईदृशी भक्ता सर्वात्मना आत्मानम सुहृदम जगदीश्वरम। आप जैसे महाभक्त को मैंने देखा ही नहीं है, करके साक्षात इंद्र ही प्रणाम करता है। ह्यूमिलिटी टू चेंज अदर्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर लव एंड डिवोशन। प्यार में सबको कुछ बदल करने की शक्ति है कि नहीं, है ना? बोलो, प्यार पत्थर को भी पिघलाता है कि नहीं? पत्थर को मोम कर दो, पूरा गाना मत गाना भी। नफरत करने वाले है कि नहीं? द लव एंड डिवोशन हैज गॉट दैट एबिलिटी। भगवान के प्रति हो तो भगवान भी पिघल कर आते हैं, लोगों के प्रति है तो वो भी। देयर इज नो पावर मोर पावरफुल देन द लव, प्लीज रिमेंबर। बट उसमें वो इंटेंसिटी, कंसिस्टेंसी, प्योरिटी, ये सब होना चाहिए। और देखो, संत गुरुओं के पास हम जाते हैं ना सेवा करने, नॉट बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, बिकॉज उनका ज्ञान हमें समझ में आना है तो बहुत जन्म लगते हैं, पर हम उनके पास जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लव। वो समझ में आते हैं, प्यार है ना। वो लव वोकली भी बोला जाता है, आंखों से भी दिखाया जाता है, स्पर्श से भी होता है, कभी कभी ऐसे शांति में भी पता चलता है। हमारे गुरुदेव के सामने हमने सब एक्सपीरियंस किया। His talk, his walk, his seeing, his smile, all of them are full of love only. In fact, to all those medium उन्होंने प्रेम को ही बांटा है, इसलिए सब उनकी तरफ ऐसे खींचे जाते थे कि वो रुक नहीं सकते थे। हमने इतने बार अनुभव किया कि जब गुरुदेव जी बॉम्बे से हैदराबाद आ रहे हैं, ये खबर सुन के हमारा पूरा शरीर इतना आनंद से विचलित। देन ही बोर्डेड द फ्लाइट, फिर फ्लाइट हैदराबाद में लैंड हो गई। एवरीबॉडी यूज्ड टू फील दैट जॉय। फिर कार में बैठ गए, फिर वहां तक आ गए, वेन्यू से थोड़े दूर तक सब लोग स्तन्न हो जाते थे, और सारा काम तब तक जो कंफ्यूज्ड था, कुछ भी टाइप पे नहीं, ठिकाने पे नहीं था, एवरीथिंग सामो ऑटोमेटिकली उनकी कृपा से सब सेटरेट हो जाती थी। एंड द मोमेंट यूज्ड टू गेट डाउन फ्रॉम द कार, इतने लोग खड़े हुए, किसी के मुख से बात नहीं निकलता है, आंखों से पर उनका जो गंभीर विग्रह को देखकर उनके सामने कोई जाने का हिम्मत नहीं करते हैं। Such a tall, big personality, very divine. He used to smilingly, laughingly wish everybody. बाकी सबके हृदय में इतना भक्ति प्रेम होकर ऐसे आंसू से प्रणाम। We have enjoyed seeing that. ऐसे नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बात। ऐसे वृत्रासुर फिर इंद्र जी के प्रणाम किया। वृत्रासुर कहते मुझे मारो। फिर वृत्र वध होकर इंद्र को दोबारा वो पावर पोजिशन मिल जाता है। लोग पूछते हैं इंद्र जी कि ये वृत्रासुर तो राक्षस है, इतनी भक्ति कहां से आई है? फिर उनका पूर्व जन्म का वृत्तांत 3-4 अध्याय में बताते, जिसमें वो चित्रकेतु नामक गंधर्व थे, जो कुछ एक समय गलत कुछ करने के कारण मां पार्वती जी से उनको श्राप मिलकर इस जन्म में वो वृत्रासुर रूप में आ गए हैं। अन्यथा ही वॉज ए ग्रेट ग्रेट डिवोटी ऑफ द गॉड। अतः पापीयसीम योनिम आसुरीम या ही दुर्मते, इस तरह उनको मिला है। वासुदेवे भगवती भक्ति मुतुआता नृणाम ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम नहीं कश्चित व्यपाश्रयः। भगवत भक्तों को हमेशा
फायदा ही होता है पॉजिटिव, दे नेवर सफर। ये वाली बात जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं, और एक बार हमें आज अजामिल जी की कथा और वृत्रासुर जी की कथा से इस छठे स्कंद में मिला। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की, पार्वती वदये, शुकदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टासहस्रिकायाम् आरम्भस्याम् संहितायां षष्ठ स्कन्धे पुंसवनकथनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः इति षष्ठ स्कन्धः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।